हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साहिबा खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहिबा एमएलटी एजुकेशन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बीएमडब्ल्यू भी कहते हैं। बीएमडब्ल्यू मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ये हमारा जो भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हमारा वेस्ट को डिस्कार्ड करने वाला जो सिस्टम होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ठीक है। शुरू करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। बीएमडब्ल्यू यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हम बताते हैं आपको, पूरा एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको। आप पेशेंस रखिए और बड़े ही ध्यान के साथ आप जो भी समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। बाकी समझाने की गारंटी हमारी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स क्या होता है? मीन्स एनी सॉलिड लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग इट्स कंटेनर एंड एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और एनी इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं, विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड ह्यूमन बींग्स और एनिमल। क्या होता है, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, ये हमारा हॉस्पिटल है, ओटी है, लेबोरेटरीज़ है, हमारा घरों से निकलने वाला कचरा है, वो सभी क्या होता है, जैसे कि हम हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल में कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करते समय या फिर लैब में टेस्ट करते समय, या जैसे कि हमारी जो ब्लड बैंकिंग है उस ब्लड बैंक में काम करते समय, या फिर हमें जो वार्ड होता है उस वार्ड में इंजेक्शन लगाते समय या केमिकल का यूज़ करते समय कोई ना कोई वेस्ट निकलता है, ठीक है। सभी जगह वेस्ट निकलता है, हमारे घरों में भी वेस्ट निकलता है, उसी वेस्ट को हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। उसी वेस्ट को क्या कहते हैं हम? उसी वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि ये बता रहे हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, प्लास्टिक के आइटम्स भी हो सकते हैं, एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो हो सकते हैं। यह जनरेट कहाँ से होते हैं? तो ये जनरेट होते हैं हमारा डायग्नोसिस के समय या ट्रीटमेंट के समय या इम्यूनाइजेशन के समय। कहाँ से जनरेट होता है? ये जनरेट होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स से या फिर एनिमल्स से, ठीक है। तो जब भी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ से? हमारे हॉस्पिटल से, हम ब्लड बैंकिंग से, लेबोरेटरीज से, वार्ड से, नर्सिंग होम से, इन सभी जगह से क्या निकलता है? हमारा वेस्ट निकलता है। जो भी वेस्ट निकलता है वही हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसका मेन रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट आ रहा है वो सभी वेस्ट से जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होंगे, उन सभी को कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी कि बीएमडब्ल्यू के थ्रू, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कि ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या क्या इसके सोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट आर, ठीक है। जो जो मेजर सोर्सेस होते हैं, कहाँ से वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, उन सभी वेस्ट को हम देख लेते हैं। हॉस्पिटल कहाँ से जनरेट होगा हमारा टोटल वेस्ट? तो ये जनरेट होता है हमारे हॉस्पिटल के थ्रू, नर्सिंग होम से, हमारे हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं, हमारी जो भी हेल्थ केयर हमने फैसिलिटीज़ दी रखी है, उन सभी जगह से हमारे क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है एंड हेल्थ केयर सेंटर, ये इन सभी जगह से क्या होगा, हमारा वेस्ट जो है वो जनरेट होगा। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर, जहाँ से हम जो हमें डिसीज़ क्वेज हो रही है, जो हमारी लेबोरेटरीज होती है जहाँ हम डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, वहाँ से भी क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। ये है हमारी लेबोरेटरी, यहाँ से भी डायग्नोसिस करते समय यहाँ से भी कुछ वेस्ट निकलता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ब्लड बैंक, ऑटोप्सी और मोर्चरी सेंटर जो होते हैं, वहाँ से भी क्या होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है। ये हमारी ब्लड बैंक जो भी है। और एनिमल रिसर्च सेंटर, जो भी एनिमल के किसी भी ह्यूमन बींग्स पे या एनिमल पे रिसर्च की जा रही है, तो उस रिसर्च सेंटर से भी क्या होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। उन सभी वेस्ट को हमें एक जगह इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, उसका सेग्रीगेशन करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उनकी जितनी भी सारी प्रोसेस होती हैं, आज हम उन सभी प्रोसेस के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बड़े अच्छे से समझिए इसको, ओके।
ये सभी जो वेस्ट होता है, इन सभी वेस्ट को हम कहाँ कलेक्ट करते हैं, तो इन सभी वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए डस्टबिन के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट। टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के वेस्ट जो होते हैं वो हमारी लेबोरेटरीज़ में जनरेट होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेस्ट में देख लेते हैं हम। जो हमारे वेस्ट निकलने वाला होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में क्या आता है, जो केमिकल वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट में जैसे कि हमारे गैसेस, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं हमारी। उसके बाद मेटालिक एंड लिक्विड गैसेस, जो भी लिक्विड या गैस जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे लेबोरेटरीज में, हमारे ब्लड बैंक में, वो उन सभी को वो सभी भी हमारे इस वेस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट मतलब कि जैसे कि कॉटन है आपका, उसके बाद जब आप ड्रेसिंग करते हैं किसी पेशेंट की, उसको घाव हुआ है, उसको वॉन्ट्स क्रिएट हुआ है, जब भी उसे चोट लगी, तो जो वो ड्रेसिंग करते समय हमारी जो कंटामिनेटेड कॉटन निकलती है वॉन्ट्स क्लियर करते समय, वो कंटामिनेटेड कॉटन भी हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, BMW सिस्टम में आती है। पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट मतलब क्या, आपकी लेबोरेटरी से निकलने वाला वेस्ट, यानी कि वो पैथोलॉजिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिसीज क्वेजिंग वेस्ट होता है ये, मतलब जो वेस्ट निकल रहा है वो आपको क्या कर सकता है, डिसीज क्वेज कर सकता है। जैसे कि हमारा कोई सा भी क्या हो गया, एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, तो ये क्या है हमारे, जैसे कि ब्लड है, बायोप्सी सैंपल, ये सभी जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल सैंपल होते हैं, जो क्या करते हैं अदर ह्यूमन बींग्स को या किसी भी एनिमल्स को इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। उसके बाद रेडिएशन वेस्ट आता है। डिफरेंट टाइप की रेडिएशन निकलती है, जैसे कि रेडियोथेरेपी मटेरियल जो होता है, जब भी हम क्या करते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं या फिर रेडियोलॉजिकल कोई सी टेस्टिंग की जाती है, तो उसमें भी हमारा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। ठीक है, उसके बाद फार्माक्यूटिकल्स कंपनीज, जो फार्मेसी वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि हमारे मेडिकल वगैरह, फार्माक्यूटिकल कंपनीज जहाँ पर क्या ड्रग्स बनती है, ड्रग्स में केमिकल्स वगैरह, हमारे एक्सपायर्ड ड्रग्स, केमिकल्स, रिसर्च करते समय जो हम टेस्ट लगाते हैं वो वेस्ट, वो सारे भी हमारे इस बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। देन शार्प्स। ठीक है, शार्प्स में जितनी भी नुकीली चीज़ें आती हैं, जैसे कि निडल, ग्लास, ब्रोकन ग्लास, बॉटल, आईवी सेट, कैथेटर वगैरह, सॉरी कैथेटर इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो शार्प नहीं है। जितने भी चुभने वाली चीज़ होती है, नुकीली चीज़ होती है, जैसे कि निडल हो गई है, उसके बाद क्या हो गया, ग्लास, ब्रोकन ग्लास हो गए हमारे, ये सभी जो होते हैं वो हमारे शार्प्स के अंदर आते हैं। ये इन सभी को हम बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, प्रॉपरली वेस्ट कराया जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में जो उसके मैनेजमेंट की स्टेप्स होती है, उन सभी स्टेप्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटर। जो भी वेस्ट हमारे जनरेट हो रहा है, वेस्ट आपके घरों से जनरेट हो रहा है, वेस्ट हॉस्पिटल में जनरेट हो रहा है। हॉस्पिटल में भी डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा IBD OPD रहता है। ठीक है, हमारे लेबोरेटरीज़ होती हैं। ठीक है, एक्सरे डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो इन सभी जगह से डिफरेंट टाइप का वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप का वेस्ट निकल रहा है, उन सभी वेस्ट को क्या करना होता है, हमें कलेक्ट करना होता है। सर्वे ऑफ वेस्ट जो हो रहा है, मतलब सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेट, जो भी वेस्ट हमारे जनरेट हुआ है हॉस्पिटल से, उसका क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। अब सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, है ना। तो ये क्या कह रहा है, सेग्रीगेशन मीन्स होता है अलग अलग करना। ठीक है, सेग्रीगेशन का मीन्स क्या हो रहा है, अलग अलग करना। जैसे कि हमने बात करी कि हमारे लेबोरेटरी से वेस्ट निकल रहा है, तो लेबोरेटरी से हमारे सिरिंज निकलती है, तो सिरिंज में प्लास्टिक का आइटम्स हम अलग रखेंगे। जो निडल्स होती है उसमें वो क्या होती है, नुकीली चीज़ें होती है, तो उसको हम अलग कलेक्ट करके रखेंगे। हमारे कोई बायोलॉजिकल मटेरियल निकला, जैसे कि हमारा इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, ठीक है, अदर एनी बॉडी कैविटी फ्लूइड हो गया, इन सभी को क्या करेंगे, हम अलग अलग जगह पर स्टोर करके रखेंगे। कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट निकला, जैसे कि OT रूम से हमने कोई सा टिश्यू कलेक्ट करा, तो इन ये सभी जो मटेरियल होते हैं उनको अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करना है, सेपरेटली कलेक्ट करके रखना है। जैसे कि कांच की चीज़ अलग,
प्लास्टिक की चीज़ अलग, इन्फेक्शंस मटेरियल अलग, तो सभी को अलग अलग किया जाता है और अलग अलग करके रखा जाता है। कहाँ पर? तो सभी को अलग अलग करके रखा जाता है हमारे डस्टबिन में। ठीक है, इस डस्टबिन के अंदर सभी मटेरियल को रखा जाता है। आगे बात करते हैं हम कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। मतलब पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का वेस्ट एक जगह इकट्ठा करने को हम कहते हैं कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। यानी डस्टबिन में से वेस्ट मटेरियल को पॉलीथीन निकालेंगे, फिर उसमें दूसरी पॉलीथीन ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है पूरा कलेक्शन। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं हम स्टोरेज ऑफ वेस्ट के बारे में। ये क्या होते हैं? नॉट बियॉन्ड होते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाता है और एक पार्टिकुलर जगह पर उसको स्टोर करते हैं। उस पार्टिकुलर जगह पर स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट। यानी कि ये नॉट बियॉन्ड होता है 48 आवर्स का इसमें टाइम रहता है। आगे बात करते हैं हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। अब जो वेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सी भी चीज़ है ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे? कोई ना कोई व्हीकल की हेल्प लेंगे, है ना। तो व्हीकल्स के द्वारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की। अब बताइए वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे कि हमारी लेबोरेटरीज़ में नीडल्स वगैरह हैं। ठीक है, जैसे पहले होता था पुराने ज़माने में जब इंजेक्शन वगैरह जो होते थे उनको उसकी जो निडल होती थी उसको क्या करा जाता था, गर्म पानी में डाल दिया जाता था। मतलब क्या होता था, उसको स्टराइल किया जाता था, है ना। तो वो भी एक स्टराइल करने की प्रोसेस थी। स्टराइल करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेग्रीगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। मीन्स कुछ चीज़ें रिसाइकेबल होती है, कुछ चीज़ें जिनका रीयूज़ किया जा सकता है, डिसइंफेक्ट करके या स्टरलाइल करके। इसलिए ग्लास प्लास्टिक मटेरियल्स को अलग अलग रखते हैं। बायोप्सी सैंपल को अलग जगह पर रखा जाता है और उनको गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है जिससे वह खुद नष्ट हो जाए। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमारी होती है स्टेप्स। ये जितनी स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हमारे सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल से जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेग्रीगेशन रिफर टू द बेसिक सेपरेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। मतलब जो हमारा हॉस्पिटल है उससे डिफरेंट टाइप का वेस्ट निकल रहा है, उनको डिफरेंट डस्टबिन के अंदर क्या करना होता है, हमें कलेक्ट करना होता है। उसके लिए डिफरेंट डस्टबिन दिए हैं, जैसे कि येलो है, रेड कलर है, ब्लू कलर का डस्टबिन है, वाइट कलर का डस्टबिन है, ब्लैक कलर का डस्टबिन है। तो इन सभी डस्टबिन में हम कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल ऐड करेंगे, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारे कलर कोड हैं, हमें कलर कोड के अकॉर्डिंग भी याद रखना है कि कौन से डस्टबिन में हमें कौन से वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, स्टोर करना है, उसके अंदर रखना है। ठीक है, तो जो येलो कलर का डस्टबिन होता है उस येलो कलर के डस्टबिन के अंदर हम क्या करेंगे, तो येलो कलर का जो डस्टबिन होता है उस येलो कलर के डस्टबिन में हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं। कॉटन वेस्ट जो होता है वो हमें कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शंस मटेरियल होते हैं, जब ड्रेसिंग करते समय हमारे जो कंटामिनेटेड वेस्ट निकलता है। ठीक है, और प्लेसेंटा हो गया, ब्लड बैग हो गया, ट्रांसफ्यूज़न बैग, बॉडी फ्लूइड या साइटोटॉक्सिक बैग, कुल मिला के ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो भी हो रहा है हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट, उस सभी को हम येलो डस्टबिन के अंदर कलेक्ट करके रखते हैं। अब इसका वेस्ट की तो हमने बात कर ली कि वेस्ट को, ये ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को हम येलो कलर के डस्टबिन में कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम इंसिनरेशन या फिर डीप बरल करके। अब इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, और डीप बरल मतलब कि उसको गाड़ देना।
ठीक है। इंसिनरेशन मतलब जलाया जाता है जब राख बन जाती है और ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। कुछ चीज़ें जिनका डीप बरल किया जाता है, कोई भी टिश्यू, कोई भी बॉडी पार्ट, उनको गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और वह खुद ही नष्ट हो जाता है। कुछ चीज़ों का केमिकल ट्रीटमेंट होता है, मीन्स केमिकल ट्रीटमेंट होगा तो मीन्स उसमें क्या करेंगे हम 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है वो डाला जाता है, फिर वेस्ट ऐड करते हैं ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, बैक्टीरिया से, वायरस से फ्री हो जाए, यानी कुल मिला के क्या हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं हम उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम उसे ड्रेन करने वाली जो चीज़ें हैं तो उसको ड्रेन कर दिया जाता है या फिर उसका इंसिनरेशन के लिए उसे भेज दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम हमारे रेड डस्टबिन के बारे में। येलो डस्टबिन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम रेड डस्टबिन के बारे में बात करते हैं तो रेड डस्टबिन क्या कहता है। रेड डस्टबिन है, उसके अंदर हम इन्फेक्शन प्लास्टिक आइटम जो हो गया हमारा, सिरिंज हो गए विदाउट निडल वाली सिरिंज, ठीक है, निडल, आईवी सेट, डायलिसिस किट, आईवी बॉटल, यूरिन बैग, ग्लव्स, कैथेटर, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें रेड डस्टबिन में डालना है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट करेंगे हम ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब माइक्रोवेव्स की हेल्प से, माइक्रोवेव्स होते हैं उसको किल कर दिया जाएगा माइक्रोवेव्स की हेल्प से। केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, केमिकल का यूज़ करेंगे। केमिकल यूज़ करेंगे मतलब 5% हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ऑटोक्लेविंग करेंगे तो ऑटोक्लेविंग में 121 डिग्री सी पर 15 LBS प्रेशर पर 15 मिनट के लिए स्टोर करके रखेंगे। हम उसको बॉयल होने देंगे तो क्या होगा, हमारे ऑटोक्लेविंग हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम हमारे ब्लू डस्टबिन के बारे में। ब्लू डस्टबिन क्या कहता है, ब्लू डस्टबिन के अंदर हमें ग्लास, ब्रोकन ग्लास, एम्पूल, लेप स्लाइड और मेटालिक इम्प्लांट्स जो होते हैं उन सभी को हमें ब्लू डस्टबिन के अंदर ऐड करना होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें हम ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग भी कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप आपको क्लियर होगा। देन श्रेडिंग भी करते हैं। श्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जो बड़े ग्लासवेयर होते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, ठीक है, तो ये होती है हमारी श्रेडिंग। उसके बाद आते हैं हमारा वाइट डस्टबिन। वाइट डस्टबिन में क्या आता है, जैसे कि निडल, सूचर निडल, सिरिंज विथ निडल, जो सिरिंज होती है उसके साथ हमारे निडल वाला पोर्शन भी लगा हुआ होता है, तो उसे हमें वाइट डस्टबिन में कलेक्ट करना होता है। स्कैल्पल्स, मेटल शार्प्स, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं हम वाइट डस्टबिन में डालते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, इसकी ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे, केमिकल की हेल्प से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देन श्रेडिंग करेंगे। इन सभी ट्रीटमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इन सभी की हेल्प से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम हमारे ब्लैक डस्टबिन के बारे में। ब्लैक डस्टबिन क्या कहता है, ब्लैक डस्टबिन में हम नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, फूड आइटम, ग्रीन पेपर, वेस्ट पेपर, टिश्यू पेपर या फिर ऑफिस पेपर्स जो होते हैं उन सभी को हम ब्लैक डस्टबिन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ब्लैक डस्टबिन जो होता है इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल जो होता है मतलब सभी कचरे को सिक्योरली एक जगह इकट्ठा करने की वाली ये जो प्रोसेस होती है, मतलब ओपन इन्वायरमेंट में इसको हम डाल भी सकते हैं, वो क्या होगा, खुद ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी कुछ इसकी प्रोसेस होती है, जैसे कि हम इसका क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है वेस्ट की कम क्वांटिटी को एक जगह पर स्टोर करना। देन स्टोरेज क्या होता है, वेस्ट की ज़्यादा क्वांटिटी को एक जगह पर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना जो होता है वो हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट वगैरह हम सब कुछ देख चुके हैं। इसके अंदर केमिकल के अंदर हम जैसे कि क्लोरीन है, कैल्शियम, सोडियम, हाइपोक्लोराइड, आयोडोफोर, फिनोल, इथेनॉल एंड अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं उन सभी का यूज़ करके क्या करते हैं हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं
क्या जो हमारे नेक्स्ट आता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को के हैंडलिंग के भी रूल्स है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट प्रोग्राम रूल सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस करते समय जैसे कि लैब या रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं या वार्ड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं या फिर कोई भी मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, वेस्ट के रूप में निकलता है या वेस्ट निकलता है, तो उसे ही बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट BMW में जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वहाँ से सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और वेस्ट के साथ कंटेनर भी हो सकते हैं। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब किसी भी चीज़ के बीच का प्रोडक्ट भी हो सकता है। और ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट जो है हमारा एनिमल वेस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के समय वेस्ट जनरेट हो सकता है। इन सभी वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में ऐड किया जाता है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। हमारा कंटेंट समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, देन अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।